स्वामी जी, आज हम कैंसर पर हमला कर रहे हैं और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि सबसे जरूरी है शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करना। एक लेटेस्ट स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। इसके मुताबिक दुनिया में इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा कैंसर के मरीज हैं और अनुमान यह है कि 2050 तक यह आंकड़ा 3.5 करोड़ के पार होगा। स्वामी जी, कैंसर के इतनी तेजी से फैलने के पीछे वजह क्या है, क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण लोग या तो योग से दूर हट गए या हटा दिए गए, और सबसे ज़्यादा बिगाड़ हुआ हमारे आहार में और हमारे विचार में। तो ये आहार और विचार को ठीक करने के लिए ही तो हम रोज प्रयास करते हैं। आहार में गड़बड़ी ये आ गई कि एक तो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जहरीला आहार हमारे जिस्म में जा रहा है। और खाली जहरीला आहार के रूप में आहार नहीं, जहरीला पानी, जहरीली मिट्टी, जहरीली हवाएं हमारे जिस्म में जा रही हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, फिर एग्रीकल्चर वेस्ट का पॉल्यूशन, फिर ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन, फिर रेडिएशन, चारों ओर ये जो विनाशकारी विकास की, जिसमें नेचर एंड एनवायरनमेंट का हमने ध्यान ही लगभग कम दिया है चारों तरफ। अब कार्बन क्रेडिट के लिए पूरी जो विकसित देश हैं वो हजारों लाखों करोड़ रुपए पे कर रहे हैं। चारों तरफ सृष्टि में विध्वंस मचा है। तो ये पोल्यूशन, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब, जितने भी ये जो अनहेल्दी एक्टिविटीज़, हैबिट्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं, ये सब इस कैंसर को बढ़ाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा 2 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी प्रकार का पोल्यूशन है, हवा का, मिट्टी का, पानी का, खान पान का, और वैचारिक प्रदूषण, प्रदूषण आहार का, प्रदूषण विचार का, इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। और डेली 1 घंटा योग करना पड़ेगा। डेली 1 घंटा योग करते रहे तो शरीर में किसी भी प्रकार के कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी नहीं। हमारा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, वातपित्त, कफ, त्रिदोष, और पूरी बॉडी की ऊर्जा सही दिशा में काम करती रहेगी। जरा सी भी कहीं गंदगी होगी उसी को खदेड़ डालेगी। अपने शरीर में वो पावर है। हम योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से, षटकर्म से रोज हम कोई ना कोई थेरापी भी बताते हैं। अभी भी यहाँ पर बर्ड थेरापी भी चल रही है, यज्ञ थेरापी भी चल रही है। हम ये सारी थेरापियाँ, जलनीति, सूत्रनीति, शिरोधारा, अक्षतर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, और सबसे बड़ा इसमें योगदान, सबसे बड़ी इसमें भूमिका है उपवास और उपासना। ये सब करवा करके, और सब लोगों को एक ही बात कहते हैं, आपके ऊपर कितने ही जिम्मेदारियाँ हो, सुबह सुबह एक बार योग कर लो तो सब प्रकार के प्रदूषण से बच जाओगे और अपने शरीर, अपने इंद्रियों, मन पर विजय पाओगे। जितने भी कारण है कैंसर के, उनसे अपने आप को बचा पाओगे और कैंसर होने के बाद उसको मिटा भी पाओगे। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि शरीर को सही तरीके से अगर ऑक्सीजन मिले तो कैंसर होने का खतरा घट जाता है, और आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस यूज करते हैं कि कैंसर सेल्स थ्राइव इन लेस ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। लेकिन सवाल ये है कि सांस लेने के लिए साफ हवा मिले कैसे? स्वामी जी, अब ऐसी कंडीशन अगर किसी की आ जाए तो लोग क्या उपाय करें योग के जरिए, ये भी समझाइए। तो देखो, एक तो सारे आसन भी हम सूर्य नमस्कार करते थे, योगिक जॉगिंग कर रहे थे, अभी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर रहे हैं। जो भी हम आसन कर रहे हैं वो ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं। तो हमारी सारे योगिक प्रैक्टिसेस, पोस्चर्स, सब कुछ ब्रीदिंग के साथ होना चाहिए। जब भी हम योगिक प्रैक्टिसेस करें, सब ब्रीदिंग के साथ करें। और अपने घर में ऐसे पेड़ पौधे ना लगा सके, पेड़ पौधे लगाए। पहली बात तो हमारे यहाँ पर देखो, पतंजलि वेलनेस में 1000 से ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, तो हमने पतंजलि उद्यान बना दिया कि भाई, माना कि हम यहाँ हाईवे के नज़दीक हैं, लेकिन हाईवे की प्रदूषित हवाएं हम पर असर नहीं करती, क्योंकि हमने हजारों पेड़ लगा रखे हैं पतंजलि उद्यान में। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मेरे साथ
कि यहाँ पर देखो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, फूल पत्तियाँ हैं, हरियाली है। ये हरी भरी धरा, सच्चे श्यामला धरा, ये हमें इन बीमारियों से बचाती है। अब जो इतना ना कर सके वो क्या करें? वो अपने घरों में कम से कम गमलों में तो लगाएं। गमलों में अश्वगंधा लगाए, शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्प। हमने एक बार पूरा अभियान ही शुरू किया था जी। और पीपल है, बड़ है, आप बड़े बड़े नहीं लगा सकते तो भी आप गमलों के अंदर ही लगा के रखें और इसी से ही, इतने से ही बहुत कुछ आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और लंबे लंबे श्वास लें जी। और जिस भी चीज़ में जहर है, जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस्ड फूड हैं, इनसे बचें। सुबह शुरुआत ही करें 5 बादाम खा करके। हमने बादाम भी, ये जो ममरा बादाम है, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बादाम माना जाता है। हमने सबको अब जो बादाम के औषधीय जो गुण हैं, इसके जो मेडिसिनल इसमें कंपाउंड्स हैं, वो हमें कैंसर से बचने में मदद करते। रोज़ उठ करके 5 बादाम खा लें, रोज़ उठ करके 1 चम्मच गाय का घी खा लें, नारियल का तेल पी लें, रोज़ सुबह उठ करके 1 चम्मच मक्खन खा लें। अब आप कहेंगे कि जो है ये सब चीज़ों से, ये सारी चीज़ें आपके अंदर सात्विक ऊर्जा को बढ़ाती है। और जो सुबह उठ करके चाय पीते हैं, कॉफ़ी खाते हैं, दिन में बिस्किट खाते हैं और फिर नमकीन खाते रहते हैं, अलग अलग तरह की चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ उल्टा पुल्टा खाते हैं, फिर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, फिर अलग अलग नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, उससे तो अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। और ऐसे अपनी दिनचर्या में जो सुबह उठ करके जो दिन भर के और पता नहीं कहाँ कहाँ से इधर उधर से जो शरीर के अंदर कूड़ा कचरा आ जाता है, उसके लिए मैं तो कहता हूँ सब को गाय का दूध, गाय का घी, मक्खन, ये सब मिले या ना मिले, गोधन अर्घ तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। जो सुबह उठ करके 2 चम्मच गोधन अर्घ पी लेगा ना, उसके शरीर के सारी गंदगी, सारा कूड़ा कचरा एकदम साफ हो जाता है मात्र गोधन अर्घ पीने से। ये इतना जबरदस्त है। होने के बाद हम सिस्टोग्रिड, डायमंड, काचना, गुग्गुल, वृद्धिवादिका, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब गिलोय आदि, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि का आज एंटी कैंसर जूस भी हम बताने वाले हैं, करना पड़ता है। तो इतना तो सब कर ले। मंडूकासन, पवन मुक्त आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम, 2 आसन। और स्वामी जी, डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका, वो तो सभी आसनों में हो जाता है।